नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना बिहार से, जहां आज एक बेहद संवेदनशील और तेज बहस का रूप ले चुका मामला एक बड़े प्रदर्शन में बदल गया है। पटना में यूजीसी के नए समानता नियमों को लागू करने की मांग को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी छात्र संगठनों का व्यापक प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धरना प्रदर्शन तीव्र संघर्ष की स्थिति तक पहुंच गया है। आज दोपहर पटना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 को लागू करने की मांग के साथ हजारों छात्र सड़क पर उतरे। ये छात्र खासकर एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से जुड़े थे, जिन्होंने यह नियम कार्यान्वित करने की जोरदार मांग रखी। पटना कॉलेज से यह मार्च शुरू हुआ और गांधी मैदान की ओर बढ़ा, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगा दी। छात्रों ने पहले शांतिपूर्ण नारे लगाए, फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही छात्रों ने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने सुरक्षा कायम रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और वाटर कैनन जैसे साधनों को भी बुलाया गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख दोनों तरफ झड़पें हुई। दरअसल यूजीसी के नए नियम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना और एक समतामूलक माहौल बनाना है, जिसमें सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर और सुरक्षा मिले। इन नियमों के तहत हर संगठनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटियां बनानी होगी, जहां शिकायतें निपटाई जा सके। सरकार और आयोग का कहना है कि यह नियम सभी छात्रों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है और मामले में केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कुछ छात्र और संगठनों का तर्क है कि नियमों में अस्पष्टता है और इससे अन्य वर्गों को नुकसान हो सकता है। इसी आशंका को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। कब और कहां हुआ? यह प्रदर्शन 2 फरवरी 2026 को पटना बिहार में सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक बढ़ता चला गया। मुख्य रूप से पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक छात्रों का मार्च नोटवर्दी रहा। कौन कौन शामिल है प्रदर्शन में? एससी, एसटी, ओबीसी छात्र संगठन, विश्वविद्यालय छात्र यूनियनों के सदस्य, विभिन्न छात्र नेता और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल लगाया। प्रशासन सरकार का बयान। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थी। पुलिस ने 2 प्रमुख छात्र नेताओं अमर आजाद और मनीष यादव को हिरासत में लिया और दोनों को कोतवाली थाने ले जाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और जब प्रदर्शन हिंसात्मक स्वरूप लेने लगा तो यह कदम उठाना पड़ा। ताजा अपडेट, वातावरण अभी भी तनावपूर्ण है और अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को तय है, जब इस पूरे नियम और रोक की संवैधानिक वैधता पर बहस होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे का असर देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा नीति पर लंबी अवधि तक रहेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यूजीसी के नए समानता नियम सही दिशा में एक कदम है या इससे कहीं अधिक विवाद और विभाजन पैदा हो सकता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ क्यों आपको लेके जाया जा रहा है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, उस रोक को हम चाहते हैं वापस ले। केंद्र की सरकार कानून लाए और विश्वविद्यालय में जो असमानताएं हैं उसको खत्म करे। आप कितना भी लाठी गोली चलाइए, जेल भेजिए, लेकिन हम एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र डरने वाले नहीं हैं। लड़ेंगे अंतिम सांस तक अपने न्याय के लिए। आपको लगता है यूजीसी लागू हो जाएगा? नहीं, आप
रेगुलेशन लागू करो। गाड़ी में कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। इस बात को याद रखिए कि भारत के मजदूर किसानों ने इस देश को गढ़ा है। अगर इस देश को गढ़ने वाले इस देश को तोड़ भी सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस देश के मजदूर किसानों के बच्चे जब विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उनके साथ जातिवाद होता है और उस जातिवाद के खिलाफ जब कोई रूल आता है तो उस रूल को हटा दिया जाता है, वाटर कैनन लगा दिया जाए। हम लोग मरने आए हैं, आखिरी लड़ाई लड़ने आए हैं और इस आखिरी लड़ाई को हम लोग फतह करके जाएंगे, वापस फतह करके जाएंगे, नहीं तो हमारी लाश जाएगी। हमारे पुरखों ने शहादत दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को हम नहीं जानते क्या? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में कौन बैठा है? वही लोग बैठे हैं जो अन्याय के आधार को बना के रखे हैं। आप लोगों के पक्ष में नहीं आएगा फैसला? नहीं, वो हमारे पक्ष में तभी आएगा। ये आंदोलन राजभवन तक जाएगा और वहाँ राजभवन को हिलाना है, कहना है कि जो तुम्हारी केंद्रीय सत्ता है उसको बताओ कि किस तरीके से आपने जो संघी साजिश किया है वो संघी साजिश को बाहर निकालना होगा। लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो। मनीष यादव को पुलिस गिरफ्तार डिटेन कर रही है। मनीष यादव छात्र नेता है, इनको उठा करके पुलिस, देखिए पुलिस की बड़ी संख्या है, वो इनको ले जाना चाह रही है। यहाँ पर देखिए मनीष यादव और उनके साथियों नहीं साथ शासन ले जा रही है, लेकिन हम अपने लोगों के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। दिखाइए, देखिए वो जमीन पर लेट गए मनीष जी। क्या न्याय दिलाएंगे? यूजीसी लागू करना पड़ेगा, यूजीसी लागू करना पड़ेगा। हम कफन बांध के निकले, हम मरेंगे। यूजीसी रेगुलेशन लेकर आएंगे, यूजीसी रेगुलेशन लेकर आएंगे, हम मरेंगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, यूजीसी रेगुलेशन।
के छात्रार्थियों के बीच जो है आज ऐतिहासिक पटना को रखा गया था। हम सभी लोगों ने इसको भाग लिया और एकता को जो है देखिए छात्रों ने बैरिकेटिंग को नोच दिया है, छात्रों ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। आप देखिए यूजीसी लागू कराने के लेकर पटना के सड़कों पर भारी हंगामा, बैरिकेटिंग लगाकर छात्रों को रोका गया। छात्रों ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया, बैरिकेड तोड़कर छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनको यहीं पर रोक रखा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। तो छात्र पटना के सड़कों पर उतरे हैं, उनको बैरिकेटिंग लगा करके रोक दिया गया है। जेपी गोलंबर के पास इस वक्त छात्र और पुलिस आमने सामने हो गई है, इनको यहीं पर रोक दिया गया। देखिए यहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष, छात्र लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष यादव बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं, पुलिस ने रोक दिया है बैरिकेटिंग लगा करके जेपी गोलंबर के पास। और मनीष देखिए छात्र जो है बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग कफन बांध के निकले हैं, हम लोग लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। यूजीसी लागू करना होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। बैरिकेटिंग पर चढ़ गए हैं मनीष यादव, छात्र नेता है। पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष, पुलिस और छात्र एकदम आमने सामने हैं। छात्र बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने इनको रोक दिया है। ये यूजीसी लागू करने को लेकर के सड़कों पर, पटना के सड़कों पर भारी हंगामा, भारी तादाद में जो छात्र हैं वो उतर गए हैं। पुलिस को तैनात किया गया है, पुलिस लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस देखिए तो यहाँ पर पुलिस और छात्र बिल्कुल देखिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी है रोकने के लिए। पुलिस किसी भी तरीके से बैरिकेटिंग को रोक कर रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पुलिस और छात्र बिल्कुल आमने सामने, छात्र चल रहे हैं। मनीष यादव आपको दिख रहे हैं बैरिकेटिंग पर चढ़े हुए हैं, और भी अमर आजाद तमाम जो नेता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग जेपी गोलंबर के पास मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल ही आमने सामने पुलिस और छात्र आ गए हैं। दम लागू होके के चाहिए, दम देखो भाई जान, दम लागू होके के चाहिए। विरोध होता ही इनको पता चले। और उन तमाम नाम मर्दों को चूड़ी भेजने का काम करेंगे जो विधानसभा में बैठकर बहुजनों की आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। उन तमाम लोगों को चुनौती है, उन तमाम लोगों को चुनौती है कि हमने शरद यादव, मुलायम सिंह यादव को साक्षी मानकर, कर्पूरी ठाकुर, कांसी राम को साक्षी मानकर आज बिहार के तमाम बहुजनों को लेकर हम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।